वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर मेटेलिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 टाइप्स पढ़ाई थी मेन। फर्स्ट वन हमने देखा था आयनिक बॉन्ड के बारे में, देन वी डिस्कस्ड अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड। आज के लेक्चर के अंदर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड डिफरेंट मैकेनिकल एंड कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास जो है वो एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो मेटल एटम्स हैं उनको आपस में जो है वो बॉन्ड करके रखा होता है, यानी ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज है। मेटल्स जो है वो क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से। ये जो चीज है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये चीज शो करती है कि इसके अंदर स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग फोर्सेस है जो कि इसको बाकी चीजों से मुख्तलिफ बनाती हैं, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो मेटल के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक लस्टर। मेटल्स की जो है वो चमकती हैं। आपने देखा होगा कि जो फ्रेशली कट मेटल होती है वो शाइन कर रही होती है। ठीक है, या फिर वो फ्रेशली कट हो या उसको पॉलिश किया जाए तो एज ए रिजल्ट वो शाइनिंग करती है। आप चाहे वो डिफरेंट आपने सिल्वर, गोल्ड, ये सारी मेटल्स देखी होंगी जो कि शाइन कर रही होती है जब आप न्यू लेके आए, या उसके अलावा अगर आप उसके ऊपर पॉलिश करवाएं तो वो शाइन करना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेटेलिक लस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जब मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स। थर्ड वन इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो उनसे ज्यादा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीजें जो है वो इजीली पास कर जाती है। अब मूवमेंट हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों आसानी से मूव कर जाती है इसमें से, क्योंकि इसके अंदर फ्री मूविंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है जो चलने फिरने वाले, मतलब जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उन्हीं को मोबाइल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्री होते हैं तो एज ए रिजल्ट लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मेटल का पार्ट है। अगर इसको इस पॉइंट पे हीट किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि उसका ये वाला पार्ट भी हीटअप हुआ हुआ है। उसकी रीजन ये होती है कि इस पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एज रिजल्ट वो साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और दूसरे पार्ट तक पहुंच के भी उनकी जब काइनेटिक एनर्जी इनहेंस करते हैं तो उधर का भी जो टेम्परेचर है वो इनहेंस हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जब करंट अप्लाई किया जाता है तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले रेंडमली पड़े होते हैं वो एक फ्लो के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इस फ्लो के अंदर आने की वजह से वो जब फ्रीली मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, एज रिजल्ट करंट मूव करता है, और इसी को हम कहते हैं कि वो अच्छे कंडक्टर्स हैं लाइट के और हीट के। अब सेकेंड फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है हार्ड एंड हैवी, यानी हमारे पास इसके जो एटम्स है वो क्लोजली पैक हुए होते हैं, एज ए रिजल्ट ये हैवी होती हैं और हार्ड इन नेचर होती है। ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल मीन, मेलिएबल का मतलब ये कि अगर आप इसको जो है वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर इसको हैमर से जो है वो ट्रीट किया जाए तो एज ए रिजल्ट एक जो पतली परत है या शीट है वो बन सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो चीजें बनाई जाती हैं मेटल्स के साथ, स्टील की बनाई जाती हैं, आयरन की बनाई जाती है, तो उसको पहले शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ये डक्टाइल इन नेचर होती है, यानी हम जो है वो उसको वायर्स की फॉर्म में, जैसे आप तारे देखते हैं बिजली की, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम मेटल की जो वायर्स है वो यूज करते हैं। तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों है। फर्स्ट वन इज रीजन इज दैट मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी ये बहुत जल्दी आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इसके मेटल एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए लो एनर्जी रिक्वायर है। एनर्जी क्योंकि लो है तो वो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और उसको अच्छा कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बना देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इनके जो मेटल के जो एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स को फिर्मली जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट सोडियम एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर, लेकिन सारे सोडियम मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए होते हैं, और एक सोडियम एटम के इर्द गिर्द 4 डिफरेंट टाइप के सोडियम एटम अदर भी होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और एटम्स के दरमियान जो फ्री स्पेसिस होती हैं या केटाइन्स के दरमियान जो फ्री स्पेसिस होती हैं वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं।
क्योंकि वो किसी भी न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, वो तमाम न्यूक्लियाई के दरमियान मूव कर रहे होते हैं, यानी वो लोकल डीलोकलाइज्ड हुए होते हैं, ठीक है। यानी डीलोकलाइज मतलब एक जगह फिक्स पोजीशन, एक जगह फिक्स उसकी लोकेलिटी नहीं है, यानी हमारे पास वो एक ही जगह लोकल एरिया में, जैसे हम कह रहे रह रहे होते हैं, यानी उस पॉइंट पे रह रहे हो, उस तरह वो नहीं होते, डीलोकलाइज हुए होते हैं, यानी कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे, ठीक है। और ये हम ऐसे महसूस होता है कि हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपके पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कभी वो यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो यूं फील होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन का एक सी है जिसके दरमियान पॉजिटिवली चार्ज है वो कैटायंस है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी रिफाइंड डेफिनेशन करें तो क्या होगी, metallic bond is a chemical bond in which positively charged ions are held together by mobile and delocalized electrons, यानी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन से है वो उनको पॉजिटिव आयंस को इकट्ठा आपस में जोड़े होते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कितने ज़्यादा हैं केटाइंस। अगर हमारे पास +2 चार्ज है तो वो ज़्यादा बेहतर मेटेलिक बॉन्ड होगा, अगर +1 है तो वो लेस होगा, ठीक है। तो हमारे पास डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के, हमारे पास जो है वो केटाइन किस नेचर का, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं एक एटम से वो कितने हैं। सारी बात है कि जो केटाइन ज़्यादा पावर वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है वो इमिट करेगा या डिनोट करेगा। जैसे हमारे पास जो है वो डोनेशन की बात की जाए तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सोडियम है वो सिर्फ कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट करता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम 2 करता है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन रिलीज पर एटम उसी के ज्यादा होंगे जिसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ हमारे पास एग्जांपल पहले सोडियम की है। सोडियम के अंदर मैंने आपको पिछले काफी लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, कि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के पास इसके 2 होते हैं, और हमारे पास जो सेकेंड इसका शेल होता है उसके पास कितने होते हैं, हमारे पास होते हैं उसके पास 8, और थर्ड शेल के पास इसके पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसी 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि आयंस जो है वो बन जाते हैं सोडियम के टाइन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। इस वजह से हमारे पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड जो रिलेटिवली वीक होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं, +2 चार्ज होता है। एज ए रिजल्ट ये सोडियम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करें कंडक्टिविटी की और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की तो हमारे पास जो है वो कंडक्टेंस शो करता है 2 तरह की, ये थर्मल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस में हमारे पास क्या होता है कि हीट की मोशन हो जाती है, हीट की कंडक्टिविटी होती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज भी हो सकता है और हीट का पैसेज भी हो सकता है फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स। और ये क्यों होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इनहेंस होती है, वो मूव करते हैं स्पीडली, अगले इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, डिफरेंट ये केटाइंस भी मोशन में आ रहे होते हैं। तो हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो हीट जो है वो पास करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पास करती है, तो उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं वो एक ही लाइन में फ्लो में आ जाते हैं और वो मूव करना शुरू हो जाते हैं एक डायरेक्शन के अंदर। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू ओवरऑल दिस डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की और डेंसिटी की, यानी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं क्योंकि एटम्स है वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ बाउंड किए होते हैं, और रेगुलर रोज के अंदर अरेंज होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं फर्स्ट रो ये है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। और हमारे पास ये मेलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास जो है वो लेयर्स के अंदर अरेंज है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या करते हैं कि एक जो रो है वो दूसरी रो के ऊपर स्लाइड कर पाते हैं, जैसे आप इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो ऊपर वाली लेयर जो है वो इस तरह मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एटम्स की स्लाइडेशन है वो पॉसिबल होती है, और वो ब्रेक नहीं होते बॉन्ड, बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो शीट्स में भी ये कन्वर्ट हो सकता है और वायर्स में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में
कि व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। तो ऑब्वियसली मेटल एटम्स हैं वही मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट रो आ जाती है पीरियोडिक टेबल की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास जब फर्स्ट रो इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद आयनिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या फर्क है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान, जिसके अंदर आपका केटाइन और एनाइन आ जाता है। जबकि मेटेलिक बॉन्ड के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इम्बेडेड हुए होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के सी के अंदर, यानी हमारे पास यूं फील होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो केटाइंस है वो मौजूद है। उसके अलावा हम कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, इन सब चीज़ों के अंदर आपकी जो मेटल है वो यूज़ होती है। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो कंस्ट्रक्ट हुई होती है, कोई भी आप चीज़ देख लें तो उसके अंदर मेटल पार्ट लाजमी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि ये वायर्स और सर्किट्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ अदर हमारे पास है, जैसे ज्वेलरी हो गया, ये हमारे पास जब वो गोल्ड से बनी होती हैं, तो इस तरह के जो मेटल्स हैं वो हमारे पास जब वो डिफरेंट ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना ये वाला टॉपिक, जिसके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के बारे में बताऊंगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के बारे में बताऊंगी कि नॉन मेटल्स और मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कैसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।